आज हम ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले राजा राम मोहन जी के जीवन में मेरी वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपका एक बेस क्लियर होए इस टॉपिक को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 20 अगस्त 1818 में। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। वे क्या कारण थे जिसके कारण राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो इस समय की परिस्थिति को समझना होगा, जिसके लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो राजा राम मोहन राय में बताया है क्या परिस्थिति हुई थी। अब इसके कारण हम देखते हैं। इस समय जो भारतीय समाज था कुरीतियों और भ्रष्टाचार से बंधा हुआ था, जाति अंधविश्वास का बोलबाला था, जिसका फायदा अज्ञानी एवं भ्रष्ट व्यक्ति उठा रहे थे। ठीक है। हिंदू समाज में कई रूढ़ियों ने अपनी जड़ पकड़ ली थी। ठीक है। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया हिंदू समाज। आपको कई बुकों में या कई चैनलों में हिंदू धर्म बोलते हैं। ठीक है। तो वो धर्म लिखना सही नहीं होगा। जब मैं समाज शास्त्र का टॉपिक बताऊंगा तो उसमें से समाज और धर्म ये दोनों में आपको डिफरेंस में समझाऊंगा। तो आप इस वक्त इतना याद रखिए कि हिंदू धर्म नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर हिंदू समाज लिखना है। हिंदू समाज में कई रूढ़ियों ने अपनी जड़ पकड़ ली थी और इन रूढ़ियों से मुक्त कराने के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है। ब्रह्म समाज की क्या उद्देश्य थे? कारण से ही आपको उद्देश्य निकालना है। इसके क्या कारण होंगे? हिंदू समाज में जितनी भी बुराई है उनको दूर करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, सती प्रथा था उसको समाप्त करने के लिए प्रयास करना, बाल विवाह का विरोध करना, बहु विवाह का विरोध करना, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए प्रयास करना। ठीक है। मैंने क्या क्या बोला? हिंदू समाज में जो जितनी भी बुराई है, जितनी भी कुरीति है उनको दूर करने का प्रयास करना, मूर्ति पूजा धर्म के नाम पर जो भ्रष्टाचार है, अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास करना, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, अस्पृश्यता को समाप्त करना। और किन चीज़ों को प्रोत्साहित करेंगे? स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा पर बल देंगे। जिसके लिए ये वेदांत कॉलेज और बैठक कॉलेज की स्थापना करेंगे। सभी धर्मों में अपनी एकता स्थापित, यानी जितने भी धर्म है उनमें एकता स्थापित करने के लिए ये प्रयास करेंगे तथा एक ईश्वरवाद पर बल देंगे। ठीक है। ये उद्देश्य हो गया। अब इनके द्वारा जो उपलब्धि हासिल की गई थी उसको हम देखते हैं। ठीक है। जो राजा राम मोहन राय की जो उपलब्धियां होगी वही ब्रह्म समाज की उपलब्धि होगी। तो राजा राम मोहन राय की क्या उपलब्धियां थी? इन्हीं के प्रयासों के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब लगाया गया था? 4 दिसंबर 1829 में। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा 4 दिसंबर 1829 को एक नंबर 17 के द्वारा सती प्रथा को अपराध की श्रेणी में लाया गया तथा आधुनिक शिक्षा के प्रयास के लिए राजा राम मोहन के द्वारा जो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी उसमें भारतीय शिक्षा तो दिया जा रहा था, अब उसके साथ साथ पश्चात शिक्षा पर भी जोर देना ताकि यह सुविधा प्रोवाइड की जा रही थी तथा पत्रकारिता के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा था तथा उसके द्वारा जनता और सरकार के बीच जो दूरी थी उनको कम करने का प्रयास किया जा रहा था और सरकार को जो जनता की जो परेशानी है उनको बताया जा रहा था। तो कौन कौन से पत्रकारिता, कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए गए? संवाद, कॉमेडी, मिराटुर अकबर, हिंदू उत्तराधिकार, ये बीच में निकाले जाते हैं जिसमें हिंदुओं के क्या उत्तराधिकार होंगे और उनको बताया जाता था। मिराटुर अकबर मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है बुद्धि दर्पण। अब देखते हैं हम इनकी ब्रह्म समाज की अन्य बातों को देखते हैं। तो ब्रह्म समाज का जो प्रथम विभाजन के बारे में देखते हैं। जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मैंने बताया था पिछले वीडियो में 1833 में हुई थी, बिस्तर में हुई थी। ठीक है। वहीं पर उनका समाधि स्थल है। इससे क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना कहाँ पर समाधि स्थल है? बिस्तर में है। राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बाद जो भागदौड़ आई थी, द्वारिकानाथ टैगोर, नाम आपको ध्यान से याद रखना है, द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागसी,
विद्या वागीश, रामचंद्र विद्या वागीश, ठीक है। द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागीश सन 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। इसी नाम पर अगर तत्वबोधिनी सभा आए, कॉलेज आई या पत्रिका आए, तो किसका नाम लेना है? देवेंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। मैंने यहाँ पर बोला द्वारिकानाथ टैगोर और यहाँ पर देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाएगी तथा 1843 के द्वारा ये ब्रह्म समाज को ज्वाइन करते हैं और एक प्रमुख सदस्य, ठीक है, एक प्रमुख सदस्य के रूप में उभरते हैं, ठीक है। इसलिए जब हम क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय के बाद किस व्यक्ति ने ब्रह्म समाज को संभाला था, तो देवेंद्रनाथ टैगोर आता है। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर से पहले भी द्वारिकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्या वागीश, लेकिन अगर ये नहीं दिया रहता तब हमें आंसर देवेंद्रनाथ टैगोर लेना है, ठीक है। पहले आंसर क्या लेना है? द्वारिकानाथ टैगोर। अगर द्वारिकानाथ टैगोर नहीं रहेगा तो रामचंद्र विद्या वागीश, अगर वो भी नहीं दिया होगा तो देवेंद्रनाथ टैगोर। अगर देवेंद्रनाथ टैगोर भी नहीं दिया है तो आपको एक बाद में एक शख्स आते केशव चंद्र सेन आते हैं, उन्हें आंसर लेना है, ठीक है। तो 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। सन 1843 में ब्रह्म समाज की में ये ज्वाइन करेंगे तथा इनके द्वारा ब्रह्मोधर्म पुस्तिका का प्रकाशन किया जाएगा। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया गया था, ठीक है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। अब कुछ समय के पश्चात कौन शख्स आएंगे? केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र ये राजा राम मोहन राय से भी अधिक उदारवादी प्रवृत्ति के थे। जब ये ब्रह्म समाज ज्वाइन किए तो इन्होंने ब्रह्म समाज में सभी धर्मों का, जितने भी सभी धर्मों के पाठ पढ़ाना इतना प्रारंभ कर दिया। उनके द्वारा जो पूजा पाठ की रीति होती थी उनको लोगों से पालन कराना प्रारंभ किया, जिसके कारण देवेंद्रनाथ टैगोर इसके विरोध में थे। यही आगे चल के मुख्य कारण बनता है ब्रह्म समाज के विभाजन का, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर इस कारण से किसके पक्ष में नहीं थे कि केशव चंद्र सेन यहाँ पर सभी धर्मों का पाठ पढ़ाए थे, इसके विरोध में थे, ठीक है। अब इनके बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, जिसके कारण 1867 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन होगा। ये क्वेश्चन आता है, ये सन पूछता है, आपको सन ध्यान से याद रखना है। 1867 में ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन हुआ था, ठीक है। कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटेगा, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर एक केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की जाएगी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। अब केशव चंद्र सेन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1861 में भारतीय द्वारा निकाली गई प्रथम दैनिक समाचार। इससे पहले मैं संवाद कॉमेडी के बताया था, जो कि भारतीय के द्वारा प्रकाशित मंथली, ठीक है, मंथली जो महीने में निकाली दी जाती थी, प्रत्येक महीने निकाली जाती थी, और प्रथम पत्रिका था। लेकिन ये प्रथम दैनिक समाचार था, जिसका नाम था एशियाटिक मिरर। क्या नाम था? एशियाटिक मिरर। कब निकाला गया था? 1861 में। कैसा समाचार पत्र था? दैनिक समाचार पत्र था, और किसी भारतीय के द्वारा निकाला गया प्रथम, ठीक है, एशियाटिक मिरर। नाम आपको याद रखना है, एशियाटिक मिरर, ठीक है। 1870 में संगत सभा की स्थापना की जाती है, और 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, बाह्य विवाह अधिनियम, ठीक है। बाह्य अधिक यानी अल्प वयस्क में विवाह नहीं करना है। लेकिन इस एक्ट ये लाते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, लेकिन ये खुद इसका उल्लंघन करते हैं। क्या करते हैं? ये अपनी बेटी का जो अल्पवायु अपनी पुत्री का विवाह कुंच बिहार, ठीक है, कुंच बिहार के अल्पवयस्क महाराज से कर देते हैं, ठीक है। जिसके यही मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि ये अपने बात पर अधिक नहीं रहे। दूसरे को तो ये बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना है, लेकिन ये खुद शादी करा रहे अपने बच्चों का, तो यही कारण बनेगा ड्यूटी विभाजन का, ठीक है।
तो द्वितीय विभाजन कब हुआ था? 1878 में हुआ था। आनंद मोहन बोस, क्या नाम मैंने बोला? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ठीक है। इनके जो शादी करा दिया था, इनका विरोध के कारण ये केशव चंद्र सेन से अलग हुए और एक अलग समाज की स्थापना की, जिसका नाम था साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 1867 में हुई थी। तो ब्रह्म समाज का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1867 में हुआ था। 1867 में हुआ था और द्वितीय विभाजन 1878 में हुआ था, ठीक है। अब इसकी आपको समीक्षा लिखने के लिए समीक्षा आप अपने से लिखिएगा, मैं नहीं आप बताने वाला हूँ। बस आपको यहाँ पर ये देख लीजिए कि समीक्षा मैंने कैसे लिखा है और आप अपने से ही लिखिएगा, ठीक है। तो ये ब्रह्म समाज से क्वेश्चन CGPSC मेंस में 2 से लेके 40 नंबर तक आ चुका है। तो आपको 40 नंबर का आएगा तो ये पूरा लिखा है मैंने जितना बताया। 20 नंबर का आएगा तो आपको इसका आधा लिखना है। और 8 नंबर का आता है तो आपको केवल 2 इसकी मुख्य उपलब्धि, 2-3 तो किसके उद्देश्य, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका विभाजन कैसे हुआ था, एक एक लाइन में लिखना है। क्योंकि 8 नंबर के में इतना पेज नहीं रहता कि आप पूरा लिख पाओ, ठीक है। और आप देखिएगा कि इसको शॉर्ट कैसे लिखना है। मैंने 40 नंबर के हिसाब से मैंने आपको ये आंसर बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए कि मैंने क्या क्या बोला। ठीक है, पहले मैंने बताया कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, उसके कारण बताया, उसके उद्देश्यों को मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने उपलब्धि बताई, फिर इसका प्रथम विभाजन कब हुआ। और प्रथम विभाजन में ही मैंने द्वारिकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावागीश और देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बारे में बताया और उनके बारे में जितनी भी घटना थी उसको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं द्वितीय विभाजन का क्या कारण था उसको मैंने बताया और लास्ट में मैंने समीक्षा लिखी, ठीक है। समीक्षा आप अपने से लिखिएगा अपने शब्दों में। तो आज के लिए इतना ही है। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख रहा है तो एक लाइक तो बनता है, आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग स्टेज है और इसमें आपके सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ।